प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला और रुद्रपुर में मैं मौजूद हूं। पीछे मेरे देख सकते हैं मोदी मैदान है जहां पीएम मोदी का भाषण चल रहा है आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। अभी फिलहाल मैं जहां खड़ी हूं ये बाहरी जगह है, बाहरी क्षेत्र है मोदी मैदान से बाहर। कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भी हैं, कुछ लोग अंदर से बाहर आ चुके थे तो कुछ बाहर से अंदर जा भी नहीं पाए। इसीलिए बातचीत करते हो कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं जब मोदी जी का भाषण अंदर चल रहा है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं। और एक बात और, ये भाई मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी और यहाँ की स्थानीय क्षेत्र की क्या स्थिति चल रही है राजनीति में उसको लेकर भी। क्या आपका नाम है, पहले ये बताइए, और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम विशाल रॉय है, मैं उधम सिंह नगर से हूँ और मैं मोदी के फुल सपोर्ट में और पक्ष में रहता हूँ, क्योंकि इनकी जानकारी जो है मैंने इनके बारे में भी पढ़ा है और मैंने अपने इतिहास के बारे में भी पढ़ा है। मोदी से बढ़िया ग्रेट बंदा इस पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जो काम मोदी जी ने कर रखा है ऐसा काम कोई ना कर पाएगा और ना कोई कर सकता है। इसलिए क्योंकि मोदी एक ऐसा बंदा है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 और टॉप पे हमारे देश के ही प्रधानमंत्री जी है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि G20 की मीटिंग भी बैठाने वाले हमारे मोदी जी है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमारे देश के इंडिया के बंदे कहीं भी विदेश में जाते थे तो हमारे देश के नागरिकों को कोई भी इज्जत नहीं मिलती थी। और आज की डेट में हमारा देश चले जाए विदेश में और उन्हें पता चल जाए कि ये इंडिया से आया है तो इसे पूरी इज्जत फुल मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी हूँ, इसलिए क्योंकि कांग्रेस का पूरा इतिहास जो है खून से रंगा हुआ है। क्योंकि हमारे यहीं पे पंतनगर के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर करीब सन तो नहीं पता, मगर हाँ कांग्रेस के टाइम में 300-400 बंदों को मार के दफना दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपना हक मांगा था। सिर्फ हक के खिलाफ सरकार ने उन्हें गोलियों को मारने का ऑर्डर दे दिया। और उसी से मैं उनके विरोध में हूँ कांग्रेस के, क्योंकि वो कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकती। अब ये हमारी संस्कृति है, इस देश की बात है। अब जिस देश को हम मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, अगर और जिस देश में उस जनसंख्या की भी ज्यादा है, अगर उसके खिलाफ कोई सरकार उनके लिए कोई कानून ना निकाल सके तो ये मैं उसके विरोध करता हूँ। जैसे कि हमारे राम मंदिर था, राम मंदिर के विरोध कितने लोग मरे, कितने लोग कटे, कुछ भी हुआ, बहुत फलाना ढमका हुआ, वहाँ पे भी गोलियां चलाने की वो मिला। मगर एक सिर्फ बीजेपी सरकार ऐसी है जो हिंदू के पक्ष में रहती है और हिंदुओं के नहीं मुसलमान के भी पक्ष में रहती है, क्योंकि 3 तलाक भी उन्होंने बंद करा, 370 धारा भी हटाई। सिर्फ एक नेता ऐसा है जो आपके भविष्य में, आने वाले भविष्य में कोई सा भी हो, जो आपके भला कर सकता है। और जो बोलते नहीं है, जिस खेत में बारिश ना हो वहाँ की फसलें बंजर हो जाती है, जिस खेत में बारिश ना हो वहाँ की फसलें बंजर हो जाती है, जिस देश में अच्छा नेता ना हो वहाँ की नस्लें बंजर हो जाती है। पहले हमारे देश में कांग्रेस थी, नेता अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे देश के हर एक नौजवान जो है अलग ही अलग सोचता था और अलग ही अलग नीचे दबा हुआ रहता था। आज की डेट में हमें नेता मिला, फाड़ू मिला, धांसू मिला, जिसने हमें हौसला बढ़ाया है कि हम हर चीज का जवाब दे सके, किसी से निडर होके नहीं रह सके। पहले हमारे देश में बहुत। चलिए, ये तो आपने सारे वो बात करवा दी कि आपको मोदी क्यों पसंद है, ठीक है, ये सारा गिनवा दिया। कुछ पोल खोलने की बात भी करे थे। 1984 की बात है, जब यहाँ पे सरकार थी तो 300-400 लोगों को मार के दफना दिया गया था। क्यों? मैं वहीं के रहने वाला। क्यों मारा? उन्होंने अपने हक के लिए कोई चीज मांगी थी। क्या चीज? अब वो चीज नहीं पता, मेरे को ध्यान नहीं है। बस पता नहीं है, बताना नहीं है। नहीं पता नहीं है। देखो, कई बातें ऐसी होती है जो जरी सी बातों पे भी मुद्दा उठ जाता है, इसलिए मैं वो बात बोलना नहीं चाहूंगा। बस वो पूरा खुल के पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार मौका इन्हें दे दिया तो बहुत भला की कोई है। हमारे बारे में नहीं, हमारी माता पिता भाई बहन सबके बारे में सोचते हैं और हर स्त्री का सम्मान मिलता। पहले हमारे डेट में इतनी इज्जत नहीं मिलती थी, ये सब मिलता है। कई समस्याओं के बारे में बात की इन्होंने, बहुत लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करूंगी। अंदर प्रोग्राम चल रहा है, बाहर आप लोग क्या कर रहे हैं? बस मोदी जी से मिल के आ गए। कैसे लगे, क्या मुलाकात? बहुत बढ़िया है, सब कुछ उन्होंने देश के बारे में बात की। आगे हम तीसरे नंबर पे लेके जाएंगे भारत को इकोनॉमी में, और सारा काम अच्छा चल रहा है। यहाँ कहाँ से आए आप? सितारगंज से। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया है। 5 की 5 सीटें मोदी जी के खाते में जाने वाली है। कौन है भाजपा प्रत्याशी यहाँ का? किसे बता रहा है? लोकसभा सीट तो एक ही है। यहाँ के तो अभी मालूम नहीं है। तो फिर वोट किसको देंगे? अजय भट्ट। सुन लिया, के बटन को ही दबाना है बस। कोई भी। अरे प्रत्याशी भी तो मैटर करता है ना, आपके संसदीय क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी सांसद की है। अजय भट्ट जी यहाँ से। हाँ, तो कैसे काम लगे उनको? पिछले साल में पिछले भी सांसद रहे हैं, फिर से दावेदारी की है, पार्टी ने उनको टिकट भी दिया है। अब की बार सीट पक्की है, पूरा सपोर्ट है, फुल जिताएंगे।
भाजपा का फुल सपोर्ट, भाजपा को फुल सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ से मोदी मैदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर पीएम मोदी विराजमान है और अपने भाषण का कार्यक्रम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रपुर में मौजूद हैं और प्रत्याशियों के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। क्या कुछ आज पूरे दिन में होने वाला है, इसकी लगातार ग्राउंड अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। फिलहाल इतना ही।